महापुरुष कहते हैं, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, सर्प योनि बलबल उतरे। अंत काल जो बंगला सिमरे, प्रेत योनि बलबल उतरे। अंत काल जो पुत्र सिमरे, सूकर योनि बलबल उतरे। अंत काल जो हरि को सुमरे, कहे नानक ते नर मुक्ता, ते नर मुक्ता। महापुरुष कहते हैं कि अंत समय में जैसा चिंतन हम करते हैं, वैसी योनियों में हमारा यात्रा प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई अंत समय में पुत्र का चिंतन करता है तो अगले जन्म में वह शुकर योनि में जन्म लेता है। शुकर के 16 बच्चे होते हैं एक साथ, सब उनके साथ ही चलते हैं। अगर अंत समय में धन दौलत वैभव लक्ष्मी का स्मृति आया तो सर्प योनि में उतरेंगे, सर्प बनेंगे और किसी खजाने में बैठे रहेंगे। और अंत समय जो प्रभु को सिमरे, जो परमात्मा का सिमरन करे, जो परमात्मा को याद करे, कहे नानक ते डर मुक्ता। संत सदगुरु ने कहा, वैसा मनुष्य इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है और परमात्मा के धाम में विराजता है, वह एकाकार हो जाता है। इसीलिए आज हमें यह चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमें कैसा चिंतन करना चाहिए। श्रेष्ठ चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। एक बार की बात है, गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ कहीं भ्रमण पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ता, बड़ा सा अच्छा सा एक मिठाई का दुकान था, उस दुकान के अंदर एक कुत्ता बार बार घुसने की कोशिश कर रहा था। वो घुसे और दुकान का मालिक उसे डंडा से मारे, फिर वह कोई कोई करता बाहर भागे, फिर वह घुसने का प्रयास करे, फिर 2-4 डंडा खाए, फिर वो बाहर भागे। तो गुरु नानक देव जी पूछे अपने शिष्यों से, बताओ ये कौन है? तो शिष्यों ने कहा कि गुरुजी ये तो कुत्ता है। तो गुरु नानक देव कहते हैं, ये कुत्ता नहीं है, यह इस मकान, यह दुकान का मालिक है। जब यह दुकान पे बैठता था, जीवित था, तो मैंने इसे कहा था, संदेश भिजवाया था, अपने शिष्यों के माध्यम से इसे संदेश भिजवाया था कि जगत में तुम्हें बहुत कुछ है, परमात्मा ने सब दिया है, अच्छी बात है, लेकिन यह जगत हमेशा तुम्हारे लिए नहीं है, हमेशा इस जगत में तुम नहीं रहोगी। इसलिए तुम्हें जहां जाना है उसकी तैयारी करनी चाहिए। तुम ज्ञान ले लो, आत्मज्ञान प्राप्त करो और ध्यान साधना करो। तो उन्होंने अहंकार बस कहा कि हमें परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, हमें किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, और वह ज्ञान से वंचित रह गया। परिणाम यह हुआ कि जो आप देख रहे हैं, जैसी आशा वैसी वाशा, जैसा जीवन के अंत समय में चिंतन था, और
और धन और वैभव और धन, ये श्वान वृत्ति है। आप जैसे किसी श्वान को देखेंगे, कुत्ते को देखेंगे, वो कितना भी पेट भरा हो, एक रोटी फेंकेंगे वो फट से ले लेगा। भले ही पेट भरा हो, वो खाए ना खाए, लेकिन वो ले लेगा, पकड़ लेगा। ये श्वान की वृत्ति है, ये कुत्ते की प्रवृत्ति होती है, उसकी मानसिकता है, मनोविज्ञान है। और इसी प्रवृत्ति के साथ वह व्यक्ति शरीर छोड़ा, और जैसी प्रवृत्ति उसके अंत समय में था, वैसी प्रवृत्ति के आधार पर उसको अगले जन्म में शरीर मिला और यह श्वान योनि को प्राप्त हुआ और यह कुत्ता बना। सबसे विडंबना की बात यह है कि वह जानता है, जब मनुष्य किसी अन्य योनि में जाता है, 84 के किसी भी योनियों में जाता है, तो उसे स्मृति रहती है कि यह हमारा घर है, यह हमारा दुकान है। इसे स्मृति है कि हमारा दुकान है, अपने दुकान में जा रहा है। लेकिन अगर ये बातें उसके बच्चे को बताओगे, बेटे को कहोगे कि तुम्हारा बाप है, तो ये डंडा उसको छोड़कर तुम्हें ही मारेगा और कहेगा कि मेरा है कि नहीं नहीं पता, तेरा जरूर होगा, ले जा इसे। तो सत्य कहीं और है और हम ढूंढते कहीं और हैं। गुरु नानक देव जी उस कुत्ते को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। संत महापुरुष समझाते हैं कि रहना नहीं देश बिगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद परे गल जाना है। यह संसार झाड़ और झाखड़, आग लगे जर जाना है। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूं कि अपने जीवन में आत्म कल्याण के मार्ग को ढूंढें। इसके लिए किसी संत सदगुरु की शरण में जाएं और अपने जीवन के परम लक्ष्य, जिसको सिद्ध करने के लिए हम इस धराधाम पे आए, उसे प्राप्त करें और अपना आत्म कल्याण करें। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।